भारत इन 5 बंदों की वजह से मैच आ रहा है। हाँ जी, के हाल चाल है सारे अंदाज जिंदा हो। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। जो भाई चैनल पे नए हैं, ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनसे दिली रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी अपडेटेड नोटिफिकेशन हो आप तक आसानी पहुंचे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के टोटली मैचेस हो चुके हैं भाई। तो फाइनल मैच हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल मैच जीत गया था। इंडिया बहुत ही बुरी तरह हारा है। कैसे हारे आपको बताता चलूँ पहले कि इंडिया ने अपने ग्रुप के 9 मैचेस खेले थे और इंडिया ने नाकाबिले शिकस्त परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया, एक मैच भी नहीं हारा और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया। तो फिर इंडिया जो है सेमीफाइनल में भी उसने अच्छा खेला और वो सेमीफाइनल में भी जीत गया। मतलब उसके यूं हो गए 10 मैच और 10 मैचेस में ही उसने नाकाबिले शिकस्त परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। इवन चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, भाई ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग हुई है, बैटिंग हुई है, फील्डिंग हुई है, तो वो भाई फाइनल में पहुंच गया। तो 10 मैच खेले और एक भी नहीं हारा। ये तारीख रकम उसने कर दिया इंडिया वालों ने कि एक मैच भी नहीं हारे, 10 खेले हैं और 10 के 10 ही जीते हैं। तो भाई इंडिया तो पहुंच गया फाइनल में। अभी मार्जिन यूँ हुआ था कि इंग्लैंड ऑलरेडी बाहर हो गया था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें जो थी वो अभी फाइनल के लिए दौड़ लगा रही थी, मगर सारी टीमों ने आपस में बहुत ही ज़्यादा रेस लगाई, मगर जो फाइनल में पहुंची वो थी टीम ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच बन गया। अब हुआ यूं है कि 2003 से लेके 2023 यानी कि 20 सालों के बाद ये दोनों टीमें आपस में आमने सामने हुई है फाइनल में वर्ल्ड कप के मुकाबले में। अभी पहले बल्लेबाजी किया इंडिया वालों ने और इंडिया वालों ने 240 रन बनाए, टारगेट दिया 241 का। अब इंडिया वालों की बल्लेबाजी में देखा जाए तो विराट कोहली ने 54 रन लगाए हैं और केएल राहुल ने 66 रन लगाए हैं 107 बॉल पे। तो भाई बाकी सारे प्लेयर्स जो है ना उनके, रोहित शर्मा ने 47 लगाया है, बाकी सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर सारे नाकाबिले फेल हो गए भाई। बैटिंग उनकी चली नहीं है। पीछे अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की है, मगर फाइनल में ऐसे बैठे रहा, उन्हें पता ही नहीं है कि भाई ये फाइनल मैच है। तो भाई मतलब उनका मिलाम लो के जो स्कोर बना है ना भाई इंडिया वालों का वो 240 बना है। अभी ऑस्ट्रेलिया वालों को 241 रन का टारगेट मिल गया है। अभी हुआ यूँ है कि ऑस्ट्रेलिया वालों के 3 बल्लेबाज 47 रन पे ही पवेलियन लौट गए, मतलब 47 रन हुआ था और 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, जिनमें अगर मैं नाम लूँ डेविड वार्नर आउट हुआ और उसके बाद जनाब आउट हुआ मिचेल मार्श, फिर आउट हुआ स्टीव स्मिथ। मतलब ये 3 प्लेयर्स जो उनके थंब समझे जाते थे टीम ऑस्ट्रेलिया में, तो 47 रन पे ये तीनों खिलाड़ी चलते बने। तो अब हुआ यूँ है कि भाई ट्रेविस हेड जो कि ओपनर आए हुए थे वो खड़े रहे और उनका साथ देते रहे मार्नस लाबुशैने। तो भाई इन दोनों की पार्टनरशिप लग गई, दोनों ने भाई भरपूर तरीके से धुलाई की है इंडिया वालों की बॉलर्स की, और इंडिया वाले ऐसे बेबस हुए। हालांकि अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख से ऊपर वाले तमाशाई बैठे हुए थे, यानी कि जो मैच देख रहे थे, और बाहर वाला तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते पूरी दुनिया में कितने बंदे मैच देख रहे हैं। तो भाई इंडिया वालों के लिए ना ये पिच, मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ था कि फाइनल हम यहीं पे खेलेंगे। उन्होंने अपने विकेट अपने तरीके से तैयार की हुई थी, मगर हुआ सारा उल्टा है, ऑस्ट्रेलिया के हक में गया। 1.5 लाख तमाशाइयों के ऊपर 11 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है ना भाई भारी बन गए। कैंगारूज की टीम 6ठी बार वर्ल्ड कप का टाइटल लेने में कामयाब हुई है। तो अभी इनामी रकम आपको बताता चलूँ तो 146 करोड़ रुपया इनाम मिला है ऑस्ट्रेलिया को। भाई ज़बरदस्त बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग का मुजाहिरा करके आई है। ये टीम ऐसे दिख रही थी कि ये फाइनल क्या सेमीफाइनल भी नहीं खेलेगी, बट भाई देखो ऐसे उठ के आई है कि फाइनल भी वो जीत गई है। तो भाई मेन मुद्दा ये है कि गलती क्या थी, भारत वाले जो 10 मैच खेल के फाइनल में पहुंचे और एक मैच भी नहीं आ रहे, उनकी गलती क्या थी भाई, फाइनल में क्यों आ रहे हैं। तो भाई हालांकि स्टेडियम उनका अपना, कंट्री उनकी अपनी, तमाशा ही उनके ज़्यादा, तो फिर वो क्यों आ रहे। गलती ये है 5 बंदों की मिस्टेक है भाई। आपको बताता चलूँ पहला बंदा, भारत की जानब से पहला वो बंदा जिसने गलती की है वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इतना सीनियर प्लेयर हो गए 47 पे उसने इतना गंदा शॉट लगाया। हालांकि उस ओवर में एक छक्का और एक चौका आ चुका था, उसने छक्का लगाने की कोशिश की और वो फिर कैच दे बैठा एदम जंपा की बॉल पे। ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक हुई है रोहित शर्मा की तरफ से। दूसरा जो मेन मिस्टेक भारत वालों की तरफ से हुई है वो है विराट कोहली ने बाउंड्री लगाई और उसके बाद उसने बैट कॉमेंस की बॉल को ऐसे खेला जैसे यार स्टॉप कर रहा है, स्टॉप, पीछे उसकी बॉल विकेटों को लगा। तो विराट कोहली ने गलत बॉल को स्टॉप करने के बजाय उसने अपनी विकेट गंवा दी। ये 2 बंदों बड़े प्लेयर्स और इन दोनों की ये 2 बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स हुई है इंडिया वालों को हराने में, इनका भी रोल बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी तीसरा प्लेयर आपको बताते चलूँ तो केएल राहुल।
केएल राहुल ने 107 बॉलें खेली हैं, 66 रन बनाए हैं और सिर्फ एक बाउंड्री लगाई है। तीसरा भाई बंदा ये है केएल राहुल, इसकी बहुत ही बड़ी मिस्टेक है इंडिया वालों को हरवाने में। चौथा बंदा आपको बताऊं तो वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, हालांकि उसके रिलेटेड विकेट तैयार की गई थी, उसकी ना इन स्विंग हो रही थी ना आउट स्विंग हो रही थी। जो आउट स्विंग होती थी वो चौके की तरफ चली जाती थी, जो इन स्विंग होती थी वो कीपर को भी छोड़ते हुए पीछे बाउंड्री में चली जाती थी। चौथा ये बंदा है जसप्रीत बुमराह, जो इंडिया को टाइटल नहीं जितवाने में इसका भी रोल बहुत ज़्यादा है। पांचवा बंदा आपको बताते चलो तो वो है भाई रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा देखें, अभी बहुत ही सीनियर है, बहुत ही सीनियर है, बहुत ही सीनियर है, बट उसकी ना तो फील्डिंग अच्छी रही, ना तो बॉलिंग अच्छी रही, ना तो बैटिंग अच्छी रही। तो ये पंजवां बंदा है जिसने इंडिया को हरवाने में अहम किरदार अदा किया है। तो मतलब ये 5 बंदों की भारत वालों की तरफ से मिस्टेक है, जो मतलब टाइटल नहीं जीत सका ना भारत। तो ये 5 बंदे हैं भाई जिनकी वजह से इंडिया टाइटल नहीं जीत सका। तो गाइज यही 5 बंदे हैं जिनकी मिस्टेक की वजह से भारत टाइटल लेने में कामयाब नहीं हुआ। जो 5 बंदे आपको बताए हैं दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, इन 5 बंदों की गलती की वजह से इंडिया टाइटल नहीं जीत सका। बट जो भी है यार, जो मंजूर खुदा होता है वही होता है, जिसके हक में होता है वही होता है, जो मेहनत करती है उसी को उसका फल मिलता है। तो भाई ये 5 बंदे हैं जिनकी मिस्टेक की वजह से भारतीय टीम टाइटल लेने में नाकाम रही। तो भाई आपको बताना था, आपको बता दिया। मुझे दीजिए इजाज़त, हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो अपना रखिए ख्याल, दुआ में कीजिए, याद मिलेंगे एक नई मिलों के साथ। अल्लाह हाफिज़।